जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्ज़ाम रद्द हुआ था, वीडियो बीपीडीओ पटवारी परीक्षा वाला, और जो आगे होगा, ठीक है, जिसका संभावित तिथि जो है वो आयोग द्वारा दिसंबर महीने की मिड दिसंबर के बाद बताई जा रही है। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम के लिए हम लोग जिस तरीके से मैंने पिछली बार कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम के लिए एक वीडियो लाया था पूरा रणनीति वाला, किस तरीके से पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को, ठीक है, लगभग 30,000 प्लस उसमें व्यूज़ आए हैं और बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियोस को देख के लाभ लिया है और अपना जो स्थान है वो सुनिश्चित भी किया है उस कट ऑफ में। ठीक है, जिसके लिए आप सभी और हम सभी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सपना देखते हैं। तो देखिए, ये अभी बात करने वाला हूँ वीडियो बीपीडीओ पटवारी री एग्ज़ाम 2025 के लिए कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है और कौन से सोर्स आप लोगों को जो है वो इस तैयारी के दौरान अपने पास रखने हैं। ठीक है, क्योंकि हर बार होता क्या है कि जो पिछला वीडियो था कनिष्ठ सहायक के लिए जो मैंने बनाया था उस टाइम चीज़ें कुछ और थी। ठीक है, आपका 2024 का समय था। ठीक है, और आपका वो पेपर जो है कब हो गया था, आपका जनवरी 25 में वो हो गया था। ठीक है, तो 1 डेढ़ साल में काफ़ी कुछ परिवर्तित हो जाती है चीज़ें। तो अब इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा, बिल्कुल उन चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करने का कार्य करेंगे और बहुत अच्छे से, ठीक है, जो सोर्स मैं बताऊंगा उन पर आप लोग एक ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि भैया आप लोगों को जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें हेल्प मिल सके। क्या क्या वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो बाकी चीज़ें जो आप अपना पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, लेकिन जो चीज़ें आप लोगों को महत्वपूर्ण, मतलब एक होता है ना कि आपको करके ही जानी ही, और जो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी होगी वो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, हिंदी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आप लोग जिस तरीके से एग्जाम में देख रहे हैं कि भैया अब सीधा सीधा 50-50 हो रहा है। 10 प्रश्न जहां आपके व्याकरण वाले पोर्शन से हिंदी से आ रहे हैं, वहीं 10% सीधा सीधा गढ़वाली कुमाऊनी जो बोली भाषा है, आपका जौनसारी बोली भाषा है, वहां से आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अब इस कंडीशन में आप लोगों को करना क्या है, कितना करना है। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो उस सारा तरीका मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। बात करूँ मैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं व्याकरण वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। वर्णमाला, वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विशेषण, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, ये आप लोगों को क्या करना है। जो आपका राजपाल सिंह की जो किताब आती है, ठीक है, राजपाल सिंह वाली, उस किताब से आप लोग इसे तैयार करेंगे। हिंदी वाला पोर्शन व्याकरण की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात, तत्सम पर्यायवाची पत्र लेखन रचनाएं। ठीक है, अब देखो दूसरी बात क्या भैया, तत्सम पर्यायवाची पत्र लेखन, ठीक है, अलंकार, ये भी आपको इसी राजपाल सिंह जी की किताब से कंप्लीट करनी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहाँ पर बसती है रचनाएं। ठीक है, रचनाएं, हिंदी रचनाएं, जिस तरीके से भैया मैंने पिछली बार भी बोला था कि मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाए थे हिंदी साहित्य वाला। ठीक है, जो रचनाएं आती है, दो या तीन क्वेश्चन आते हैं, आ रहे हैं रचनाएं से, इस बार भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, करना क्या है भैया, अपना नेम लिखना है, ठीक है, और अपना डिस्ट्रिक्ट नाम लिखना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना है और मेरे को भेज देना है 7618172369। ठीक है, इस नंबर पर आप लोगों को क्या करना है, मेरे को मैसेज छोड़ देना है 7618172369। इस नंबर पर आप लोग मेरे को मैसेज भेजोगे तो जो ये नोट्स है ना आपके रचनाएं वाले, ठीक है, और जो अन्य भी होंगे मेरे पास हिंदी के, वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, क्लियर है, इतना मैं आप लोगों को बता रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं कि अब ये गढ़वाली कुमाऊनी जो भाषा शब्द है ये आपको कहाँ से तैयार करने हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को इतना तो करके ही जाना है। जो सोर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक आपको क्या करना है, सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा, और अगर कर पाओगे डाउनलोड तो ठीक है, नहीं कर पाओगे डाउनलोड तो आप इस नंबर पर, ठीक है, 76, जो मेरा ये नंबर है 7618172369, इस पर आप लोग मेरे को मैसेज छोड़ देना। आप क्या करना, ओपन ओपन यूनिवर्सिटी की किताब आती है, उसमें आप लोगों ने डालना है गढ़वाली कुमाऊनी भाषा शब्द, उसमें एक पीडीएफ आ जाएगा, उसे आप लोग डाउनलोड कर देना। तो जितने भी शब्द आपके जो ये हाल में जो एग्जाम हुए हैं, जो पूछे जा रहे हैं, वो यहाँ से पूछे जा रहे हैं।
क्लियर है बात? ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा जितने आपके जो मुहावरे, ठीक है, और आपके कुमाऊनी मुहावरे हो गए, गढ़वाली मुहावरे हो गए, जितना आप लोगों को कहाँ पर दिया गया है, जो BS नेगी जी की आपका 5वां संस्करण वाली जो किताब आई है, ठीक है, उस किताब को आप लोग जो होगी आप लोगों पे, अगर जितने भी गढ़वाली कुमाऊनी मुहावरे या भाषा, जितना भी भाषा वाला पोर्शन है, ठीक है, गढ़वाली के साहित्यकार, ठीक है, कुमाऊनी के साहित्यकार, उस सारे के सारे आप लोगों को यहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं। ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। जितने अब जैसे आप लोगों ने इस बार देखा होगा कि जिस तरीके से मुआरी पूछा गया था, मुआरी, तो वो सीधा सीधा आपका BS नेगी की किताब से आ रहा था, ठीक है। जैसे आपका एक बार पक्षी का पूछ रखा था, घिनोड़ी, ठीक है, जो एक गढ़वाल में पक्षी होता है आपका उत्तराखंड के अंदर, घिनोड़, वो आपका यहाँ से पूछ रखा था, ठीक है। तो ये आप लोगों को करके ही जाना है ये पोर्शन। हम क्या सोचते हैं कि भैया हम अन्य पोर्शन पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। इसमें ये नहीं कि आप बहुत सारे बच्चों की शिकायत, मैं गढ़वाल से हूँ, मैं कुमाऊनी, देखो भाई कुमाऊनी वाले पे गढ़वाली आएगी, गढ़वाली पे कुमाऊनी आएगी, ठीक है। और दूसरी बात, जो मैदानी क्षेत्र का बच्चा है वो एक्सक्यूज़ नहीं मार सकता है कि भाई ये नहीं, क्योंकि भैया आपने भी क्या है, जो आपने नौकरी करनी है, वो आपकी जो जॉब होगी वो आपका क्या होगी, जो पहाड़ी जिलों में आपकी हो सकती है। तो आप किसी भी तरीके से एक्सक्यूज़ नहीं वहाँ पर रख सकते कि भैया हमारे साथ ये है, ठीक है। आपको क्या करना है, जितना BS नेगी के अंदर है उतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करके जानी है। क्लियर होगी बात? ये चीज़ें आप लोग देख लेना, ठीक। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है भाषा का विकास। भाषा का विकास जो टॉपिक है, हर बार, ठीक है, पिछले 2-3 एग्जाम से वहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भाषा का विकास वाला जो टॉपिक है, ये भी आपको अच्छे से करके जाना, ठीक है। अगर मैं कुल मिला के बात करूँ तो 3 सोर्स, ज़्यादा सोर्स नहीं, ठीक है। एक राजपाल सिंह की किताब आप लोगों ने अपने पास रखनी है। दूसरा आप लोगों को मैंने बताया सब कुछ उसमें है। ये गढ़वाली कुमाऊनी के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, BS नेगी जो उत्तराखंड वाली आई है उसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है। साहित्य जो रचनाएं वाले पोर्शन है वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। आप ये मत करना पिछली बार की तरह कि हाँ भाई थोड़ा सा आपने मैसेज किया, ये भाई जब मेरे को समय लगेगा 10-11 बजे, जब मैं फ्री हो जाऊँगा क्लासेस के बाद या अपना कार्य करने के बाद, तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा एक साथ ना। ऐसा मत सोचना कि नहीं भेज रहे सर, भेज दूंगा, ठीक है, जितना मेरे पास हो जाए। ऐसा नहीं कि आप मैंने सिर्फ यहाँ पे रचनाएं बोला, आप वहाँ पे वो कर रहे हैं कि सर पूरी हिंदी की वो दे, तो जो मेरे पास उपलब्ध है, मेरे पास सिर्फ इतना उपलब्ध है, मैं आपको भेजूंगा, ठीक है, जो होगा, ठीक है। उसके बाद ये नहीं कि आप बार बार मुझे क्या कर रहे हैं वहाँ पे मैसेज कर, सर ये भेजो, जो मेरे से पॉसिबल हो उतना मैं भेजूंगा, ठीक है। दूसरी बात, उत्तराखंड GK की बात कर रहे हैं, जो उन टॉपिकों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और सोर्सेस भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है, ठीक है, सारा का कहाँ से एग्जाम में आ रहा है, सारी चीजें मैं बता रहा हूँ उत्तराखंड की। क्योंकि यहाँ पर जो पोर्शन है जहाँ पर आपका 40 नंबर का आता है, और अगर आप 32+ इस सेशन में कर देते हैं तो आपके वारे न्यारे हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन से टॉपिक आपको सबसे ज्यादा हिट करने हैं। उत्तराखंड का लोक कला हो गया, खेल व खिलाड़ी हो गए, पत्र पत्रिकाएं हो गए, उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं हो गई, ठीक है, उत्तराखंड के मेले और मंदिर हो गए, प्राकृतिक आपदाएं होंगे, चंद पंवार गोरखा प्रशासन, ठीक है, उत्तराखंड की नदियां, उत्तराखंड के पर्वत, उत्तराखंड के त्योहार, उत्तराखंड की प्रमुख पुस्तकें, इन पर फोकस करना है। उसके अलावा टिहरी रियासत से हर बार प्रश्न पूछा जा रहा है भाई, ठीक है। उसके अलावा प्रमुख संस्थान हो गए, उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलन हो गए, नदी घाटी परियोजनाएं होगी, ठीक है। इन टॉपिक्स पे आप लोगों को अच्छे से फोकस करना है। उसके अलावा ब्रिटिश प्रशासन, लोक नृत्य, लोकगीत, UK की पॉलिटी, करंट अफेयर, ठीक है, आपको तैयार करना है 2024-25 का। अब बात आती है कि सर आपने ये तो बता दिया, महत्वपूर्ण टॉपिक ये तो बता दिए, लेकिन ये तैयार कहाँ से करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को जो सोर्स बता रहा हूं वो आपने अगर फॉलो कर दिए, निश्चित तौर पर देखो फॉलो कर, आपने सोर्स इकट्ठे कर लिए, ठीक है, आपने यहाँ पर टॉपिक भी देख लिए, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा कार्य जो बन जाता है वो बनता है उन टॉपिकों को याद करना, ठीक है, उनको अपने दिमाग में बिठाना, ठीक है। और अगर आप लोग, ठीक है, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं ऐसे 20-20 बना रहा हूँ तो कुछ ना कुछ सोच समझ के बना रहा हूँ और पूरी मेहनत के साथ बना रहा हूँ। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। मेरी आदत ये नहीं कि भैया हर बार वीडियो ला दी, ये ला दिया, वो ला दिया, ठीक है। एक वीडियो लाता हूँ, काम की वीडियो लाता हूँ, और ये आप लोगों को अगर फायदा नहीं पहुंचाएगी तो मेरा चैनल आप लोग अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं इन्हीं चीज़ों पे भरोसा रखता हूँ कि भैया मेरे को एक ही फॉर्मूला पता है, वो है मेहनत,
ठीक है। अब देखिए, अब चीजें आती है कि कौन कौन सी किताबें रखनी है आप लोगों को, ठीक है। एक किताब जो सबसे पहले आप लोगों के पास होनी चाहिए, बीएस नेगी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चा क्या करता है, बच्चा परीक्षा वाणी भी पढ़ रहा है, बीएस नेगी भी पढ़ रहा है, ठीक है। क्यों भाई, क्यों? अब क्या इतना समय है तुम्हारे पास कि तुम उसी किताब का कंटेंट तुम उसमें भी है, उसमें भी सेम है, दोनों किताबें क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। जब आज वर्तमान में जो ये जब परीक्षा वाणी का जमाना गया, ठीक है, जो आज किताब फुलफिल आपकी नीड कर रही है वो बीएस नेगी कर रही है। अकेली किताब आप लोगों को 25 से 27 क्वेश्चन, यहां तक कि 30 क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में दे रही है, तो उस किताब की तरफ आप लोग पूरी तरीके से जाओ ना, इसी को पढ़ो। बीएस नेगी, परीक्षा वाणी में कॉमन चीजें, सिर्फ और सिर्फ मैं जो आपका अंतिम समय है बचा हुआ है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ बीएस नेगी अपने पास रखिए, ठीक है। इस किताब से आप लोग जितने जो जो चीजें हैं, जो जो यहाँ पे टॉपिक है, उनको आप लोग जरूर पढ़ के जाए, ठीक है। दूसरी किताब, इस किताब के साथ अगर आप लोगों को हेल्पिंग बुक रखनी है, हेल्पिंग बुक अगर आप लोगों को रखनी है, वो है यूकेपीडिया। और यूकेपीडिया किसकी है? भगवान सिंह धामी की है, ठीक है। भगवान सिंह धामी जी की जो किताब है यूकेपीडिया, उसे आप लोग इसके साथ हेल्पिंग बुक के तौर पे रखोगे, ज्यादा किताबें नहीं रखनी। पिछली बार मैंने बताया था राजेंद्र बलोदी, अजय रावत, ठीक है, ये किताबें बताई थी क्योंकि उस टाइम डिमांड थी एग्जाम की, पैटर्न उस टाइम का वो था। लेकिन अब क्या हो रहा है, पैटर्न जो है आपका करंट की तरफ जा रहा है, ठीक है, और कल्चर से डीप पूछा जा रहा है। जो यूकेपीडिया से जो वाली किताब है भगवान सिंह धामी जी की, वहां से आ रहा है। और बीएस नेगी ने सारी किताब जो आपका, ये क्यों नहीं बताई राजेंद्र बलोदी, आपका ये हो गई कौन सा, ये वाली अजय रावत, क्योंकि बीएस नेगी के जो 5वां संस्करण, उसने सारे फैक्ट वहां पर जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे उसमें रख लिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को सिर्फ ये इन 2 किताबों की तरफ अभी क्या करना है, अपना ध्यान रखना है, ठीक है। अब रही बात भैया, जैसे बहुत सारी चीजें मैं देख रहा था कि भैया पॉलिटी के लिए हिमांशु कपलटिया पढ़िए पढ़िए पढ़िए, ठीक है। उसकी अगर आप लैंग्वेज देखोगे नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है। और उन एक अद्धा क्वेश्चन के चक्कर में, ठीक है, अपना वो चीजें मत करना, ठीक है। उसमें से सिर्फ अगर हिमांशु कपलटिया की किताब पढ़नी है, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ ना वो चीजें ले लेना जो पदानुक्रम वाला है, उसे आप लोग उससे तैयार कर लेना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जितना भी पॉलिटी वाला जो हिस्सा है लिखा है ना मैंने, उत्तराखंड की पॉलिटी, वो बीएस नेगी ने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। चाहे आपके जो 2-3 क्वेश्चन आए भी है वो वहां से बने हैं इस बार, ठीक है। तो इसलिए उन प्रश्नों की तरफ भागना छोड़ दीजिए जिनके लिए आप लोगों को बहुत सारे सोर्स, ठीक है, बहुत सारे सोर्स, और आप सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों की फोकस करें जो बेसिक चीज़ें आपकी गलत हो जाती है एग्जाम में, ठीक है। उन बेसिक को आप लोग पक्का करिए यहाँ से, ठीक है। अगर आप लोग एक चीज़ मेरी ध्यान रखना, जब भी आप लोग एग्जाम दे के आते हो, ठीक है, और वहाँ पर आप लोग ऐसी कंडीशन से गुजरते हो एग्जाम हॉल से आने के बाद, जब आप आते हो आंसर की आती है, जहाँ पर आप लोगों को लगता, इसलिए इस बात को आप लोग बिल्कुल निश्चित मानिए कि आपको लगेगा, हर विद्यार्थी के साथ जो सिलेक्शन से रह जाता है 2-3 नंबर से, वो अपनी अंतरात्मा से पूछ लेना कि भैया क्या उस पेपर में 5 क्वेश्चन आपने ऐसे गलत नहीं किए जो आपको आते थे, ठीक है, और फिर आपने वो गलत कर दिए। तो उस चीज का विशेष ध्यान रखना, या तो आपने आते हुए क्वेश्चन इसलिए गलत किया कि आपने वहां पर पेपर में पढ़ा नहीं अच्छे से, और दूसरे थे आपका लेक ऑफ रिवीजन, ठीक है। बार बार रिवीजन करिए, चाहे वो आपका टॉपिक आसान है चाहे कठिन है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है, इतना चीजें आप लोग समझ गए। अब देखिए तरीका भी बता दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तरीका क्या है, इन किताबों को, जितनी किताबें मैंने बताई, ये बीएस नेगी आपका और आपका यूकेपीडिया, ठीक है, ये जितनी मैंने बताई, और अब मैं आगे बताने वाला हूँ करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आप लोग बिनसर ईयर बुक, ठीक है, बिनसर ईयर बुक हो गया, और प्लस आपका जो ग्रीन टर्न वाली है, ठीक है, 2 जिसकी भाषा आपको अच्छी लगती है उसको लीजिए। और कब तक का करंट आपको तैयार करना है, 2024 और 25 का करंट आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है भाई, ठीक है। जितना उन किताब में है वो करंट आप लोगों को अच्छे से तैयार कर देना है, क्योंकि अभी देखा होगा आप लोगों ने 2-3 पेपर से कि आयोग ने करंट की तरफ पूरे 10 के 10 क्वेश्चन पूछ दे रहा है, 40 में से 10 क्वेश्चन आपके करंट से पूछे जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो इस पोर्शन पे आप लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और इसके लिए बिनसर ईयर बुक या जो ग्रीन टर्न वाली बुक है वो इंपॉर्टेंट है। और फिर आप लोग किसी का भी यूट्यूब पे जिसने भी आपका, मैं किसी का भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है, जिसने क्या कराया है मंथली, ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, मंथली आपका जो है करंट करवा रखा है, उनकी आप लोग वीडियो जरूर देखें,
ठीक है, उनकी वीडियोस देखिए और मंथली अपना जो है इस ये चीज़ें BS ये क्या बताया मैंने, बिनसर ईयर बुक और ग्रीन टर्न से देखने पढ़ने के बाद वहाँ से आप लोग जो है कम से कम 2 साल का जो उत्तराखंड का करंट है उसको तैयार करके जाए। ठीक है, निश्चित तौर पे आप लोगों को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये बात थी आपका इसकी। अब दूसरी बात आती है कि आपको करना कर पढ़ाई का तरीका कैसे रखना है। आप लोगों को पढ़ाई का तरीका इस तरीके से रखना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत कुछ याद है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें याद है, लेकिन फिर भी वो क्या है, सिलेक्शन के जो आपका 2-3 नंबर का फासला रहता है उससे हर बार रह जाते हैं। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, जो आपकी पतली पतली कॉपी आती है 10-10 रुपए की, आपको उस कॉपी में जब आप जैसे BS की पढ़ रहे हैं और सपोज दैट आप खनिज संपदा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको पूरा आपने रीडिंग मारी, लेकिन जो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप लोगों को याद नहीं होते हैं, हर बार याद नहीं होते, उनको उस कॉपी पे लिखिए और फिर अगली बार जब आप रिवाइज करो तो सिर्फ और सिर्फ पेपरों के दौरान उन छोटी छोटी कॉपियों को निकालकर आप रिवाइज करो और आपको अच्छे परिणाम निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हिंदी और उत्तराखंड जीके के बारे में मैंने सोर्स और आपके महत्वपूर्ण टॉपिक बताए। आगे बढ़ते हैं भैया, अब मैं बात करने वाला हूँ GS की। ठीक है, GS की मैं बात करने वाला हूँ और GS में आप लोगों को सबसे पहले जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे आपका सिख धर्म हो गया, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर, उसके अलावा आपका विजयनगर साम्राज्य, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई विजयनगर साम्राज्य से, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मौर्य साम्राज्य से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करके जाएं। पत्र पत्रिकाओं से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। गवर्नर जनरल अच्छे से तैयार करके जाए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, और आपका 1905 से लेकर 1965 तक की जो घटनाएं हैं उनको तैयार करके जाए। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, ठीक है। अब देखिए भैया, जो आपके सोर्स हैं, ठीक है, वो क्या रहेंगे, ठीक है, सोर्स आप लोग जो तो महत्वपूर्ण देखो, सोर्स क्या है, एक तो ये किताब सबके पास रहती है, लूसेंट जीके, ठीक है, लूसेंट जीके की जो किताब है ये सबके पास होती है। अब जो आपको लगता है ना कि ये टॉपिक उतना हार्ड नहीं है या उतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम की दृष्टि से, तो उन टॉपिकों को आप सीधा लूसेंट जीके से रिवाइज करते रहे कि बाई चांस वो टॉपिक आ गए तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए ना उनके बारे में कुछ ना कुछ। लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो PYQ, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए, जहां से हर बार पूछा जा रहा है, जैसे भैया अशोक से, ठीक है, हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बहुत डेप्थ पूछा जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है कि YouTube के ऊपर, ठीक है, YouTube के ऊपर टॉपिक का नाम डाल देना है और सीधा सीधा उस टॉपिक को UPSC लेवल का पढ़ के जाना है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपको एग्जाम में दूसरे से बेटर करके आना है। ठीक है, सेम सी चीज आगे पॉलिटी में, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद अगर आप लोग देखोगे ना पॉलिटी के अंदर, तो पॉलिटी के अंदर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 5 में से 3 आर्टिकल से ही आ रहे हैं। तो भैया आप ये सोचो ना कि जहां आपने इतना सारा पूरा पढ़ना था, वहां 3 क्वेश्चन आपका 395 आर्टिकल याद करने से बन जा रहे हैं, आप अच्छा कर ले रहे हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण जितने भी अनुच्छेद है ना, उनको पढ़िए। ठीक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद तो पढ़ने, लेकिन उसके अलावा अन्य अनुच्छेद जो है उनको भी आप लोगों को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अब जो है आयोग ना, वो फेमस चीजें नहीं पूछ रहा है, ठीक है, वो ऐसी चीजें पूछ रहा है, ऐसे आर्टिकल पूछ ले रहा है जो आप लोगों को थोड़ा सा कम आप लोगों ने सुने। तो इस चीज पे आप लोगों ने विशेष तौर पर ध्यान देना। राष्ट्रपति टॉपिक से हर बार प्रश्न आते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हो गया, पंचायती राज वाला जो टॉपिक आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है, संसद हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका न्यायालय, ठीक है, आपका सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन टॉपिकों को आप लोगों को अच्छे से तैयार करके जाना है। उसके अलावा ज्योग्राफी की बात करो, ठीक है, विश्व के महाद्वीप आप लोग अच्छे से पढ़ के जाए, ठीक है, और मैं ये कहूँगा जो मैपिंग होती है ना, वर्ल्ड मैपिंग जो है, ठीक है, वो करके जाए। और विश्व की जो मैपिंग है, ठीक है, अभी सोर्स भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, इसके लिए तो सिंपल सा जो है पॉलिटी आपका जो आपकी लूसेंट है, ठीक है, लूसेंट हो गई या घटना चक्र है, ठीक है, घटना चक्र की भी छोटी किताब, अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं पॉलिटी के अंदर, तो मैं यही कहूँगा कि घटना चक्र की जो आती है ना पॉलिटी, ठीक है, MCQ रहते हैं जिसमें, उसको पढ़िए आप लोग। ठीक है, यहाँ आप लूसेंट जीके से इतिहास वाला देखिए, ठीक है, और जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक उसे UPSC डालकर देखिए। यहाँ आपका काम घटना चक्र से चल जाएगा, किसमें, पॉलिटी के अंदर। बात करें ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए मैं एक ही चीज आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, ठीक है, ज्योग्राफी में क्या जरूरी है, एक तो भैया आपकी प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। और अभी जो मुझे पूरे YouTube में, ठीक है, अगर सबसे बेस्ट टीचर अगर मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से बात करूं, ठीक है, जो ट्रेंड के साथ है और जहां से जो आपके एग्जाम की
रिक्वायर्ड जो है वो फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो टॉप पे चल रहे हैं टीचर सुदर्शन गुर्जर। ठीक है, समय के हिसाब से चेंज करना अपने आप को बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इनकी आप लोग, इनसे आप ज्योग्राफी पढ़िए। ठीक है, जो भी टॉपिक है वो आप लोग इनसे पढ़िए। ठीक है, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि आप लोगों को बेहतरीन बेहतरीन आपकी ज्योग्राफी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या कराते हैं, ये आपका प्रैक्टिस भी कराएंगे चीज़ों की, और दूसरा आप लोगों को वहीं पर क्लास के अंदर याद कराने का काम भी करेंगे। ठीक है, कम से कम वर्ल्ड मैपिंग में इनके 30 लेक्चर होंगे। ठीक है, डबल स्पीड से आप देख सकते हैं, और उन्होंने पीडीएफ भी दिया है, उसका आप लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका प्रिंट आउट आप लोग निकाल सकते हैं उसका, और उसको आराम से देख सकते हैं। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 5 आपको अच्छे करने हैं अपनी ज्योग्राफी भी। ठीक है, बात करें हम लोग उसके बाद आपका जो इकॉनमी है। अब हुआ क्या, बीच में ना 1-2 पेपर हुए थे बीच में 2023 के अंदर, भर भर के इकॉनमी पूछी। ठीक है, भर भर के इकॉनमी पूछी, और पूरा बच्चा ना पूरा इकॉनमी में घुस गया, भैया पढ़ना तो अब इकॉनमी है, इकॉनमी इकॉनमी, बीच में ये ट्रेंड चला। लेकिन अब आयोग ने क्या कर दिया, फिर से इकॉनमी के क्वेश्चन धीरे 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 कम पूछने शुरू कर दिए। लेकिन इकॉनमी के अंदर भी आप लोगों को क्या करना है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ऐसा कोई पेपर ही नहीं होता है जिसमें आपका नीति आयोग से पेपर ना क्वेश्चन ना बने। ठीक है, इसलिए नीति आयोग वाला टॉपिक आप लोगों को 360 डिग्री पढ़ के जाना है, यानी कि पूरा यूपीएससी लेवल का इसे पढ़ के जाए। महत्वपूर्ण योजना महत्वपूर्ण जितनी भी आपका योजनाएं हुई है, ठीक है, चाहे आप कम से कम 2000 से लेकर 2025 तक की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको आप लोग करके जाए। ठीक है, पंचवर्षीय योजना होगी, और उद्योग नीति हो गई। ठीक है, उसके अलावा उद्योग वाला जो चैप्टर है उसको, ठीक है, बैंकिंग हो गया, मुद्रास्फीति हो गए, बेरोजगारी हो गए, महत्वपूर्ण समितियां होंगी। ठीक है, तो इन टॉपिकों को आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सुदर्शन गुर्जर आपको रेफरेंस कर दिया। ठीक है, जो सर है हमारे, ठीक है, उसको, और उसकी यहाँ पे पॉलिटी में मैंने आपको घटना चक्र बता दी। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको लूसेंट जीके बता दिया। क्लियर है, और लूसेंट जीके के अलावा यहाँ पर, ठीक है, एक है मेरे पास, एक नोट्स है आपका ICS करके, कुछ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, वहाँ से भाई हर बार मैं देख रहा हूँ, हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये भी अगर मुझसे चाहिए होगा तो ये है मेरे पास। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 चीज़ें बोली भाई, 2 चीज़ का कमिटमेंट किया है। ठीक है, कि एक मैंने हिंदी की रचनाएं वाली PDF, और एक मैं यहाँ पर जो इतिहास है उसके लिए मैं एक PDF का वो वादा कर रहा हूँ आपसे कि ये मैं 2 दूंगा आपको। ठीक है, तो आप क्या करना, वही जो चीज़ मैंने बताई 7618172369, इस नंबर पर आप लोगों मेरे को नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम लिख के क्या करेंगे, मैसेज कर देंगे। क्लियर है बात? ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखना। चलिए, ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये आपका जो ये वाला पोर्शन है, कौन सा, ये इकॉनमी वाला, तो इसे आप लूसेंट जीके और प्लस यूट्यूब की मदद से, ठीक है, जिनका भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है, वहाँ से आप लोग इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लें। ठीक, अब देखिए भैया, दूसरी बात, जब पिछली बार मैंने आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलाए थे ना कनिष्ठ साई के टाइम पर, ठीक है, कनिष्ठ साई के टाइम पर प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, जिसमें आप लोगों की जो फीस रखी गई थी ना वो 500 रुपये थी, और उस बैच में हमारे साथ कम से कम आपका 150 प्लस जो बच्चे ज्वाइन हुए थे। ठीक है, और उन 150 बच्चों में से लगभग 27 प्लस बच्चों ने जो है अपना जो ये कनिष्ठ साई का एग्ज़ाम आया था, जो मेरिट आई थी, उसमें अपना नाम सुनिश्चित किया। ठीक, उसी मेहनत के अंदर, क्योंकि ये सब संभव हो पाया उन बच्चों की मेहनत से। ठीक है, और दूसरा जो हमारा एक कंटेंट था कि जो आपका वक्त के साथ चले, समझ रहे हो, क्योंकि उस टाइम जो डिमांड थी, जो पैटर्न बदला था एकदम से, तो उस तरीके से हमने क्या किए थे, जो प्रैक्टिस सेट थे उन्हें डिजाइन किया था। अब जो है, अब एकदम से फिर से आपका जो है पैटर्न वो बदल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे द्वारा जो एक नए अंदाज में स्नातक स्तरीय री एग्जाम प्रैक्टिस डेट शुरू किया जा रहा है। ठीक है, और जिसकी ऑनलाइन फीस जो है ना वो मात्र और मात्र कितनी है, 250 रुपये। कितना है, 250 रुपये। ठीक है, पिछली बार कितना था, 500 रुपये। ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान रखना है, मात्र कितना है, 250 रुपये, और बिल्कुल नए अंदाज में आप ये कह सकते हैं, जिस तरीके से आयोग का पैटर्न है उसी पर जो है ये प्रैक्टिस सेट आपके तैयार किए जा रहे हैं। ठीक, अब इस बार क्या है, इस बार आप लोग देखेंगे कि टारगेट एकेडमी, ठीक है, टारगेट एकेडमी का जो ऐप है बाय अंकित सर, ठीक है, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करेंगे। ठीक
ठीक है। और इसमें आप लोगों का किस प्रकार से जो पेपर होने वाला है, ये सोमवार को आपका पेपर होगा, ठीक है। मंगलवार का उसका आपका डिटेल सॉल्यूशन होना है, ठीक है। उसके बाद सेम चीजें होगी, ठीक है। फिर आपका बुधवार को पेपर, फिर उसका आपका सॉल्यूशन होगा, फिर आपका पेपर, फिर आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस चीज से जुड़ने के लिए, और उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो शुक्रवार वाला जो पेपर होगा, शुक्रवार वाले में आपको टारगेट मिलेंगे, ठीक है। टारगेट कैसे मिलेंगे? टारगेट जैसे आपका जो बीएस नेगी है उसका हमने इतिहास वाला जो आधा पोर्शन, जैसे आपका प्रागैतिहासिक काल से लेकर चंद्रवंश तक आप लोगों को दे रखा है इस वीक, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसे टारगेट के हिसाब से चलाएंगे। और उसके अलावा उसमें 2 जीएस के सब्जेक्ट, जैसे आपका कौन सा है, इतिहास हो गया और आपका भूगोल हो गया, वो 2 आपके वहां पर चलेंगे। क्लियर है बात? तो इस ऐप को आप लोगों ने डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और मैं इस ऐप का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका डाल दूंगा, जिससे आपको सहूलियत होगी और आप आसानी से उसके साथ पहुंच जाओगे, ठीक है। और हर किसी को, जो हर चाहे वो किसी उत्तराखंड के किसी भी कोने में बैठा हुआ बच्चा है, उसे वही कंटेंट मिले जिसके लिए वो अपेक्षित है, ठीक है। और बाकी उसमें 2 प्रैक्टिस सेट है, वो बिल्कुल फ्री है, आप लोग एक बार देख लेना। और आप लोग जो बच्चे पहले से जुड़े हैं, ठीक है, वो अच्छे से जानते हैं कि भैया की प्रैक्टिस सेट के अंदर और आपका सॉल्यूशन के अंदर किस प्रकार की मेहनत हमारी की जाती है, और किस तरीके से सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं वो आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। धन्यवाद।